मैं जरा अतीकुर रहमान साहब को डिबेट में ले आऊं। अतीकुर रहमान साहब को बोला औरंगजेब क्यों? आचार्य राज मिश्रा, अच्छा उनको बोल रहे हैं। क्या बोला आपको देखा आपने? अच्छा अतीकुर रहमान साहब, कल आप मेरे साथ एक डिबेट में थे, आप ये कह रहे थे कि वो जो फतवे जारी हो रहे हैं मस्जिदों से वो सही है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट करो इसलिए हम फतवे जारी कर रहे हैं, आपने उसे सही ठहराया। आज मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता मुझे आपसे सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन क्या वोट के लिए ये कहें कि आरक्षण दीजिए, वोट के लिए कहें वक्फ बिल का विरोध करिए, ये सही है? मुझे लगता है आपका जवाब, मैं पूछ तो रही हूं, मुझे पता है जवाब क्या है। सुचारिता जी, हमारे उलेमा जो है ना बड़े मासूम होते हैं। अच्छा। और जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है ना वो पता ही नहीं जाती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है। और मैं ये उलेमा बोर्ड जिन्होंने ये 17 डिमांड रखे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये डिमांड वापस ले लें। एक डिमांड भी आपका पूरा होएगा नहीं। और उद्धव जी, जनाब उद्धव जी को मैं साफ साफ क्लियरली बता रहा हूं कि आप बीजेपी को हराइए, मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस के साथ है। हमारा मकसद सुचारिता जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। अच्छा। क्योंकि देश बचेगा तो मुसलमान बचेगा, संविधान बचेगा। अच्छा, तो कुछ साल पहले मुझे लगता है, अगर मैं कहूं 3 साल पहले तक किसी ने सोचा होगा अतीकुर रहमान साहब के बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के लिए एक इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे होंगे कि मुस्लिम वोट आपके साथ होगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये आज हो रहा है। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे चुप है आचार्य जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसका समर्थन मैं करूं कि नहीं, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और आज वो मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि इस देश में, मैं खैर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने यह बड़ा क्लियर कह दिया कि जो हिंदुओं को हराएगा, मतलब जो बीजेपी को हराएगा, मुस्लिम उसके साथ होंगे। इट मींस हिंदू बीजेपी के साथ है। हाँ। ये खुल करके अतीकुर रहमान साहब ने यहां पर बता दिया। लेकिन मैं एक बात, अभी 10 मांगों को लेकर के बात हो रही थी सुचारिता जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौलाओं के पास या एक स्पेशल कम्युनिटी के पास जो हमारी पुरानी सरकारें रही हैं ना, उनकी कोई ना कोई सीडी, कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो पक्का है, जिस कारण से इस देश में मुझे बड़ा अचंभा लगता है। जब मैं कई बार पढ़ता हूं, मैं कई बार देखता हूं, तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर पूरी तरह से हुआ, और जो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, और जिस धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, यहां पर उस धर्म को सबसे ज्यादा प्रियता दी गई, उसको देश दूसरा दे दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया कि एक देश स्पेशली है जो मुस्लिम धर्म के लिए बना दिया गया, लेकिन भारत में पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए पूरा उनको कब्जा देने का जो प्रयास है वो किया गया। मैं क्लियर बता रहा हूं, माइनॉरिटी की बात होती है, जैन धर्म माइनॉरिटी के अंतर्गत, अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो जैन धर्म की बात की जा सकती है, पारसी की बात की जा सकती है। मुस्लिम इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन यहां पर जैन धर्म के लिए एक भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो मुस्लिमों के लिए बनाया गया। इस देश में माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम, माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम। मुझे लग रहा है कोई सीडी है। देखो सुचारिता जी, मैं इस बात को क्लियर कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है मुस्लिमों के पास, या मौलानाओं के पास कंफर्म है, वक्फ बोर्ड के पास कोई, ये जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वगैरह है ना, कोई सीडी इनकी जरूर है, जिस कारण से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, बोले नहीं बनाओगे तो सीडी दिखा देंगे पक्का। जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनाया, बोले हाजी नाजिम साहब हंस रहे हैं। एक कानून दिखा दो भाई, एक कानून सिंगल दिखा दो जो इस देश में हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए ये देश बना था, और उन हिंदुओं के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक कानून आपने नहीं बनाया, वक्फ बोर्ड जैसा एक कानून इस देश में नहीं बनाया। चलो माइनॉरिटी की बड़ी इज्जत थी भाई, पारसियों के लिए एक कानून बता दो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा बनाया हो या वक्फ बोर्ड जैसा बनाया हो। जैन के लिए बता दो कोई एक ऐसा कानून बना दो। तो आखिर क्या था ऐसा, क्या सीक्रेट था आपके पास जिस कारण से आप उनको सब कुछ देते गए, और हम यहाँ बैठे हम सोचते रहे हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान। देखिए मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता भी देती हूँ हाजी साहब, फिर आ रही हूँ आपके पास ना। अब महाविकास अघाड़ी के साथ बैठक के बाद उलेमा प्रमुख ने क्या बोला है, ये भी जरा सुन लीजिए अजय जी, और संजय जी आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कोई भी चिट्ठी लिख देता है। नाना पटोले, शरद पवार और जयंत पाटिल के साथ हमारी चर्चा हुई है, और महाविकास अघाड़ी ने हमारी 17 मांगे मान ली हैं। इसका क्या मतलब है? 17 मांगे मान ली हैं। जयंत पाटिल ने लिखित आश्वासन दिया है,
और महा विकास आघाड़ी सत्ता में आई तो मांगे पूरी होंगी, ये भी कहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मांगे मान ली गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है, अजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुनिए, वो कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल आ रहा है उसका खुलकर हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम सीधे सीधे वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाएंगे, हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाएंगे। ये सारी मांगे हैं इसमें, यानी ये सब मांगे मान ली गई हैं। संजय गुप्ता जी, उद्धव ठाकरे से पूछ भी नहीं रहे हैं, मान भी ली मांगे। देखिए हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट हो, हमने समर्थन किया हो, तब आप हमसे बात तभी तो कह रही हूं, उनसे पूछ भी नहीं रहे, मांगे मान ली। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है सर, पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना आप केंद्र लोग। का मामला है, बीजेपी ने इसको करना है, इसमें हमने क्या करना है? हमने तो इनकी सरकार बनवा दी केंद्र में। अब शहजाद जी कह रहे लेटर में एमबीए का जिक्र है, हमने सत्ता के साथ तभी आपका बयान नहीं है, लेकिन शर्तें मान ली गई हैं। मतलब सरकार अगर बनेगी तो मिली जुली होगी ना। एक सेकंड संजय जी, आपकी जानकारी के लिए तब किसी से जब हमसे कोई स्टेटमेंट आई है। शहजाद जी बता रहे हैं कि क्या लिखा है लेटर में, सुन लीजिए जरा। संजय जी आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर नाना पटोले जी का लेटर जिसमें उन्होंने उलेमा को बोला है कि हम इसको लागू करेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है जैसे इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी, वो ये नहीं कह रहे कांग्रेस की आएगी, वो एमवीए के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एमवीए लेटर लिख रहे। पहली बात। दूसरी बात, इनसे क्यों पूछेंगे? कुछ साल पहले मुसलमानों का वोटिंग अधिकार लेने की बात कर रही थी शिवसेना, आज वो मौलानाओं के साथ बैठकर वहां पर तय कर रही है कि आरक्षण 10% कैसे देना है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कन्वर्जन। कुछ आपने सुना होगा राइस बैग देकर कन्वर्जन, कुछ ऐसे लाभ। तो ये सीडी वो नहीं है, ये वो वोट की सीडी है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ना है, पर इसके साथ सांप भी है, वोट बैंक का सांप भी बैठा है उस सीढ़ी पे। तो संजय गुप्ता, आप कौन सी सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में हो भाई? कहां बाला साहब ठाकरे और कहां उद्धव जी? कुछ शर्म वरम आ रही है कि नहीं आ रही? आप किसके? अतीकुर रहमान आपका स्टार कैंपेनर है, सोचिए। अतीकुर रहमान लीजिए, स्क्रीन पर बदनाम करने के लिए, ठाकरे परिवार को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते हैं आप। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन आपने लेना है। 6,000 से 18,000 पे सैलरी मौलानाओं की करने की बात आपने कही, और हिंदू संगठनों की क्यों नहीं की आपने? आप लिखित में दे दो ना, इतने बड़े हुए तो पुजारियों की तनख्वाह की बात क्यों नहीं की आपने? और इसी तरह से सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनवाते आप? हमने रोका है क्या आपको? अरे उलेमा बोर्ड की बात मान रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। सनातन बोर्ड की आजकल चर्चा हो रही है, मांग भी की जा रही है, आप उसके समर्थन में हैं, आप उसके समर्थन में हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों से, महाराष्ट्र में जो रैलियां हो रही है उससे खुलकर आपको कहना चाहिए कि इस देश में सनातन बोर्ड बने। और जैसा मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक चुनौती दी कि सावरकर जी की आप खुलकर उनके बारे में उनकी तारीफ करिए, उनका नाम लीजिए अपनी रैलियों से। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अपनी रैलियों से आप बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करिए, कांग्रेस से कहा है। वैसे ही आप भी सनातन बोर्ड की बात कर दीजिए। सुचारता जी, कांग्रेस की रैलियों में अब वीर सावरकर जी का गीत गाया जाता है। अच्छा, अरे भाई एक मिनट, अजय जी को लीजिए भाई, अजय जी को लीजिए। नहीं, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई अजय जी।